हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड के बारे में। इसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे और इसके मुख्य रासायनिक गुण और इसके भौतिक गुण और इसके उपयोग हम लोग देखेंगे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइए। नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। प्राकृतिक रूप में ये साल अमोनियम के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। साल अमोनियम के रूप में पाया जाता है प्राकृतिक रूप में। तो इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड। और इसका अणुसूत्र यानी आणविक सूत्र, ठीक है। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। और यही इसका क्या है, यही इसका आईयूपीएसी नेम भी होता है। और नौसादार यानी नौसादार जो होता है, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। और प्राकृतिक रूप में ये साल अमोनियक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। साल अमोनियक के रूप में ये मिलता है प्रकृति में, ठीक है। अब सब ये देख लिया, रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड हो गया और इसका अणुसूत्र NH4Cl हो गया। NH4Cl हो गया। अब क्या देखेंगे, हम इसकी प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, तो इसे आप नोट कर लें। तो हम लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि होती है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। अब क्या इसका हम दे रहेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन देख लेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला था HCl, HCl, HCl। और अमोनिया होता है NH3। जब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो प्रयोगशाला में नौसादार प्राप्त होगा, या जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl, ठीक है। NH4Cl इसी को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी
नौसादार। ये इसकी थी प्रयोगशाला विधि। और इसकी एक विधि और भी होती है, सॉल्वे विधि द्वारा भी अमोनियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, फिर हम इसकी सॉल्वे विधि भी देखेंगे। क्यों, परीक्षा में आपसे प्रयोगशाला विधि या उस सॉल्वे विधि भी पूछ सकता है। उस वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछे। कभी कभी प्रयोगशाला विधि पूछता है, कभी कभी क्या सॉल्वे विधि भी पूछ लेता है। तो हम दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, पहले इसे आप नोट कर लें, फिर हम क्या देखेंगे, सॉल्वे विधि देखेंगे। ठीक है, इसकी सॉल्वे विधि नोट कर लें इसे। अब हम देखेंगे इसकी सॉल्वे विधि। ठीक है, सॉल्वे विधि इसमें कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के ठंडे संतृप्त घोल में डाला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से इसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के ठंडे संतृप्त घोल में डाला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। सॉल्वे विधि के सॉल्वे विधि है। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अमोनिया NH3 होता अमोनिया के ठंडे तथा अमोनिया को सोडियम क्लोराइड NaCl के ठंडे संतृप्त घोल में डाला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, यह है सॉल्वे विधि। सॉल्वे विधि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के ठंडे संतृप्त घोल में डाला जाता है तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड या नौसादार का निर्माण होता है। तो इसकी हम रिएक्शन देख लेंगे। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 संतृप्त घोल H2O, ये होता पानी का सूत्र। ठीक है, अब क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, और क्या बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम किसकी दें, हम अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं सॉल्वे विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादार। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या थी, ये सॉल्वे विधि थी। ठीक है, सॉल्वे विधि हो गई। अब देखेंगे हम अब इसके प्रमुख गुण देख लेंगे हम, प्रमुख गुण। सफेद या श्वेत रंग
का क्रिस्टलीय ठोस होता है। के रूप में पाया था, ये लो, के रूप में पाया और कहता है ये जल में अत्यधिक विलेय होता है। विलेय, ठीक है, जल में अत्यधिक विलेय होता है। और इसका जलीय विलयन क्या अम्लीय होता है। जलीय विलयन क्या होता है, ये अम्लीय होता है। जलीय विलयन अम्लीय, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया था, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन सबसे पहले सफेद रंग का सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है। और क्या जल में अत्यधिक मतलब बहुत तेजी से घुल जाता है। और जलीय विलयन कैसे होता है, अम्लीय होता है। और ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से इसे प्रकृति में ये साल अमोनिया के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में साल अमोनिया के रूप में, इसे भी लिख लो 5 में। प्राकृतिक रूप से, ये लिखो प्राकृतिक रूप से साल अमोनियक के रूप में पाया जाता है। साल अमोनियक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आणविक भार या मोलर द्रव्यमान ऐसा होता है 53.9 ग्राम प्रति मोल। 53 इसका आणविक भार, यहाँ पे देख लो आणविक भार या मोलर द्रव्यमान होता है 53.49 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है 338 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक, इसका गलनांक 338 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्वथनांक जो होता है वो होता है 520 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 520 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस 520 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये कुछ इसके प्रमुख गुण थे। अब हम देखेंगे इसके कुछ रासायनिक गुण। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। रासायनिक गुण देख लेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपघटन देख लेंगे। अपघटन इसका, ठीक है। अपघटन या ऊष्मीय अपघटन कुछ। तो क्या है, अमोनियम
क्लोराइड का अपघटन कराने पर यह अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाता है और पुनः ठंडा करने पर ये अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या है अपघटन इसका जब कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड का जब अपघटन कराएंगे NH4Cl, जब इसका अपघटन कराएंगे रिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय हो जाएगा फिर ये जब, तो क्या होगा अमोनिया और HCl, ठीक है, क्या है जब अमोनियम क्लोराइड का अपघटन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड अपघटित होकर अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विघटित हो जाता है। ठीक है, और पुनः ठंडा करने पर अपघटन, यहाँ पे लिख दो इस तरह से अपघटन, और पुनः ठंडा करने पर ये क्या है अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है, पुनः ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर, ठीक है, ये ठंडा करने में। अब क्या है इसकी क्षार से क्रिया देख लो, जलीय विलयन क्या होता है इसका अम्लीय होता है, जब क्षार से क्रिया करेगा क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, ठीक है, और जल प्राप्त होगा। तो इसे अब नोट कर लें, फिर देख रहे हैं क्षार से विक्रिया। क्षार से देखो इसलिए लिख दिया, उसमें आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पूछ सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पूछ सकता है, तो इस तरह क्षार लिख दिया, तो उसी में हम 2-3 रिएक्शन देख लेंगे। तो यहाँ में क्षार लिख देंगे, हम क्षार क्षारों से, ठीक है, इससे विक्रिया करेगा। क्षार से कौन, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, किससे क्षार मान लो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, या इस तरह भी पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले क्या है, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो क्या लवण बनेगा, लवण बनेगा या बनेगा, लवण बन जाएगा NaCl, लवण बन गया, और साथ में क्या अमोनिया NH3, अमोनिया निकली और जल वाष्प के रूप में निकल जाएगा H2O। अब क्या होगा जब इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षार लिख दिया यहाँ पे, नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, लवण के रूप में बनेगा क्या कैल्शियम क्लोराइड, और अमोनिया NH3 और जल वाष्प रूप में प्राप्त हो जाता है, निकल जाता है। ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो गई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो गई, बार बार लिखो इसलिए मैं एक बार में लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या देख लेंगे, इसके प्रमुख उपयोग देख लेंगे। ठीक है, प्रमुख उपयोग क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो सीधे डायरेक्ट ले देना अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है, और डाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। डाई क्या, औषधियों के, नंबर 2 पे क्या लिखते हैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया, अमोनियम क्लोराइड का औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ठीक है, और इसका उपयोग सोल्डर के रूप में भी होता है, सोल्डर है टांका लगाने के रूप में भी, क्या टांका लगाने में या सोल्डर के रूप में, ठीक है, सोल्डर लिख दें, सोल्डर टांका लगाने में,
और बर्तनों में कलई करने में, बर्तनों में कलई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बर्तनों में कलई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में अमोनिया के निर्माण में किया जाता है और रासायनिक उर्वरकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों में भी इसका उपयोग, उर्वरक जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उर्वरकों में ठीक है, उर्वरकों में भी गया और प्रयोगशाला में अमोनिया के रूप में, अमोनिया बनाने में, उर्वरकों के रूप में। अमोनिया के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया के निर्माण के लिए। ठीक है, अमोनिया के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया। ये थे इसके कुछ मुख्य रासायनिक गुण। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।